हमारे सहयोगी अशोक ने कही कि देश से कुछ और बड़ी खबरें भी आ रही, क्योंकि बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ज्ञानवापी से भी आई। ज्ञानवापी मामले में एक तहखाने में पूजा की इजाजत के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। चीफ जस्टिस ने दस्तावेज देखने के बाद मुस्लिम पक्ष से हाई कोर्ट जाने को कहा। इससे पहले वाराणसी की अदालत के ज्ञानवापी में व्यास का तहखाना खोलने के आदेश के बाद पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। आज यहां तड़के ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। वाराणसी की अदालत के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। कोर्ट के आदेश पर खुशी जताते हुए लोगों ने कहा कि उनकी सालों की वर्षों की प्रतीक्षा का अंत हुआ है। यह निर्णय काफी भावुक करने वाला है। लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। मंदिर खुला, अच्छा लगा, दर्शन हुआ आज जी नंदी भगवान का। अंदर का माहौल बहुत अच्छा है इस समय। हर हर महादेव का नारा है, बाबा एक सहारा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पूरी रात हम लोग वहीं बैठे थे और वो जाली उली कट रहा है वहाँ पे, बाबा एकदम समझ लो दर्शन मिल रहा है। वही ज्ञानवापी मामले में मंदिर पक्ष के पैरोकार सोहन लाल आर्य ने भी कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। आज का दिन बहुत गौरवान्वित क्षण लग रहा है। हम रोम रोम पुलकित हो गया है। जैसे ही बाबा का दर्शन किए, हमको लगता है कि जो माननीय कल का फैसला जो माननीय डॉक्टर ए के विश्वेश जी ने दिया था कि जो है ये जैसे फैसला दिया, वह फैसला हमको अभूतपूर्व लगा। उन्होंने आदेशित किया था कि विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट तत्काल जो है इसको जो है जो व्यास जी का तहखाना है उसको खोले और जनता के लिए उसको रास्ता मुहैया करे। तो वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर छिड़ा विवाद अब सुलझने की दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति दे दी है, इजाजत दे दी है। इस तहखाने में व्यास परिवार के सदस्यों द्वारा 1991 से पहले तक पूजा की जाती रही है। 1991 में मुलायम सिंह यादव की उस वक्त की सरकार ने उसको बंद करवा दिया था। तब से व्यास परिवार के सदस्यों द्वारा इसे दोबारा शुरू करवाने की मांग लगातार अदालत से की जाती रही है। इस फैसले का स्वागत करते हुए व्यास परिवार के जितेंद्र नाथ व्यास ने खुशी जाहिर की है। हम लोगों को आज जो है बहुत खुशी हो रही है कि हमको जो फिर से अपने जो है पूजा करने का उस स्थान पर हमारे तहखाने में अपने अवसर मिला। ये बहुत खुशी की बात है। जब मंदिर है तो मूर्तियां तो रहेंगी ही, और फिर स्वयं भूलिंग का मतलब क्या होता है, जो अपने से प्रकट हुआ हो, है ना। तो अगर आप तोड़ भी देते हैं ऊपर से तो भी नीचे वो जो है उनका आकृति मिलेगी। स्वास्तिक बना हुआ है, कमल की आकृति बनी हुई है और बहुत सी मूर्तियों की है उसमें आकृति। तो अशोक जी, तमाम तथ्य और साक्ष्य हैं जो कि वैज्ञानिक पद्धति पे कहीं ना कहीं खरे उतरे हैं। 1993 के बाद से पूजा अर्चना बंद चली आ रही है, जिसकी दोबारा से शुरुआत हुई है। बिल्कुल 1993 में, क्योंकि जैसे ही मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, उन्होंने पहला फैसला जो है ये लिया कि उन्होंने यहाँ पर व्यास पूजा चल रही थी उसको बंद करवा दिया। अब इतने साल बाद ये शुरू हुआ और ASI का सर्वे सामने आ चुका है, तो जाहिर सी बात है अभी मामला अदालत में, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है और किस रूप में आगे बढ़ेगा ये देखना जो है दिलचस्प रहेगा। अभी इसको लेकर के मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट भी गया था ये इसको रुकवाने के लिए ताकि पूजा ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। तो दरअसल ज्ञानव्यापी व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिलने पर भाजपा सांसद अशोक वाजपेयी ने इसे लोगों की भावनाओं और आस्था की विजय बताया। प्रशासनिक व्यवस्था के तहत ये पूजा व्यवस्था तत्कालीन सरकार ने बंद कराने का काम किया था। उसकी कोई भी लीगल स्टैंडर्ड लोकस स्टैंडर्ड नहीं थी। आज जो लोगों की इच्छा थी कि वहां पर हम लोगों को गर्भगृह में जाकर के पूजा अर्चना का अवसर मिले, जो हमेशा से पूजा अर्चना वहां होती रही थी, पिछले 20 सालों से 25 सालों से बंद थी, तो उसको दोबारा प्रारंभ करने का निर्णय अदालत ने लिया। बड़ा समीचीन और बहुत आवश्यक है और मैं इसके लिए अदालत को भी बधाई देता हूं और तमाम वो श्रद्धालुओं की जिनकी बहुत दिन की इच्छा थी कि वो जाकर के वहां पूजा अर्चना कर सके, वो पूरी होगी। तो करीब 30 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ, उसके बाद ये दिन एक तरीके से आया है। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार पर वाराणसी के लोगों में भी खुशी है। किस प्रकार से वो अपनी खुशी जता रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं।
का सब कुछ अच्छा है। हम लोग रोज के रिविजन दर्शन वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज बाबा को वो भी हम लोग हासिल कर चुके हैं। हमारे जो इष्ट हैं, इतने दिनों से हम लोग को जो इंतज़ार था कि मतलब कि ये सब सॉल्व हो जाए मैटर और हम लोग उनके दर्शन कर पाएँ। मतलब इतने दिनों से दर्शन करते हुए भी मतलब ये था कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ अधूरा है, जो आज सब पूरा होते हुए दिख रहा है। सभी लोग यहाँ जितने लोग साथ में हैं, सभी लोग प्रतिदिन सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ मंदिर पर उपस्थित हो जाते हैं, बाबा का नित्य दर्शन करते हैं, इस पर दर्शन करते हैं। और इच्छा प्रत्येक दिन यही रहती है कि आदि विश्वेश्वर नाथ का दर्शन हो। उनके नीचे जो अभी कल का आदेश श्रीमान जिला जज ने किया, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से। मंदिर खुला, अच्छा लगा, दर्शन हुआ आज जी नंदी भगवान का। अंदर का माहौल बहुत बहुत अच्छा है इस समय। हर हर महादेव का नारा है, बाबा एक सहारा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पूरी रात हम लोग वहीं बैठे थे और वो जाली उली कट रहा है वहाँ पे, बाबा एकदम समझ लो दर्शन मिल रहा है। और हमारे संवाददाता विकास इस वक्त मौजूद है। इस पूरे मामले पर एक अदालती लड़ाई भी चल रही है, तो उसको तमाम जानकारी देने के लिए। तो विकास, क्या अपडेट है? मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको मामले को लेकर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। क्या कुछ तर्क दिए, क्या दलील दी सुप्रीम कोर्ट ने? जी अशोक, जो मुस्लिम पक्ष है, मस्जिद पक्ष है, उसकी तरफ से कई वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के एक रजिस्ट्रार को संपर्क किया कि वो इस मामले में अर्जेंट सुनवाई चाहते हैं, क्योंकि 31 को जो फैसला आया तो इन लोगों का ये कहना था कि इस पर इतनी जल्दी अमल करने की कोई वजह उनके हिसाब से नहीं लगती है। लेकिन प्रशासन ने क्योंकि व्यास जी का तहखाना खोलने का निर्णय लिया है, उसके खिलाफ ये लोग पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। और लगभग आधी रात को रजिस्ट्रार को संपर्क किया गया। तड़के ये बात सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बताई गई। उन्होंने हालांकि जब पूरे दस्तावेज देखे, निचली अदालत का आदेश देखा, तो चीफ जस्टिस का ये मत था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नियम अनुसार पहले इन लोगों को हाई कोर्ट जाना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट को ऐसी कोई वजह नहीं दिखी इमरजेंसी की कि जिसके चलते वो पहले तो रात में जो संपर्क किया गया वो की जल्दी हियरिंग की जाए इसकी और तुरंत हियरिंग की जाए। इन दलीलों से सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं है। इसीलिए कोर्ट ने फिलहाल इन मस्जिद के जो पक्षकार हैं उनको ये कहा है कि अगर आप इस निचली अदालत के आदेश से एग्रीव्ड हैं, या अगर आपको ये ठीक नहीं लगता है, तो आप हाई कोर्ट में अपील दायर करें। सीधे सुप्रीम कोर्ट इसको एंटरटेन नहीं कर सकता है। जी विकास, महत्वपूर्ण तथ्य ये भी जानकारी में आए हैं कि रात के 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को संपर्क किया गया। सुबह करीब 5 बजे के आसपास में चीफ जस्टिस को इस बात की जानकारी दी गई, और आपने भी कहा कि उन्होंने फाइल देखी और उसके बाद उन्होंने तय किया कि इसमें इस प्रकार की अर्जेंसी नहीं दिख रही है, तब ये रिलीफ नहीं दे सकते, आप कानूनी तरीके से आइए। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से दिखाता है कि कोई ऐसा मसला नहीं था जिसको लेकर एक अर्जेंट हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट की नजर में आए। तो इससे भी कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष जो है उसका थोड़ा पक्ष मजबूत होता दिखाई पड़ता है। बिल्कुल आर्यन, मुस्लिम पक्ष ऐसा जिस तरह से उन्होंने अर्जेंसी दिखाई है, यानी वो नहीं चाहते थे कि इस आदेश पर तुरंत अमल हो। यानी जिस तरह के आप जो विजुअल्स दिखा रहे थे कि वहां पर भक्त जा रहे हैं और पूजा कर रहे हैं व्यास जी के तहखाने में, तो ये ना हो, ये मस्जिद समिति की कोशिश थी कि कहीं ना कहीं से उनको स्टेटस को जो यथास्थिति है वो बरकरार रहने का आदेश मिले। लेकिन उनका फोरम जो है वो गलत था, आप कह सकते हैं। उनको यही अर्जेंसी हाईकोर्ट में दिखानी चाहिए थी, और अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती तो शायद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता। लेकिन इस तरह से अपील में सीधे जंप करके सुप्रीम कोर्ट में जाने की वजह केवल तभी होती है जब कुछ ऐसा हो जाए जिसको आप पलट नहीं सकते। यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई जीवन मृत्यु का पक्ष का कोई सवाल नहीं है। हमने देखा है कि जो डेथ सेंटेंसेस के मामले होते हैं आरेंद्र, या जिसमें सरकार ही पूरी पलट जाए, अगर समय पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इंटरवीन ना करे, तभी अदालतें दखल देती हैं। तो यहाँ ऐसा कोई घटना नहीं घट रही है कि जिसको आप पलट नहीं सकते या जिसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी अर्जेंसी की कोर्ट को कम से कम कोई वजह यहाँ पर विकास, क्योंकि हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या उसको लेकर कोई अपडेट, क्या जो मुस्लिम पक्ष है वो पहुंचा है, क्या उनको कोई वहां से बात कही गई, इसको लेकर कोई अपडेट फिलहाल? देखिए, अभी तक मस्जिद समिति की तरफ से ऐसा नहीं, उनके वकीलों की टीम की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि क्या उन्होंने फाइल वहां पर हाईकोर्ट में अपनी याचिका कर दी है। हालांकि क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट आ रहे थे, तो यानी उनके ग्राउंड्स लगभग उनको पता थे कि वो किन चीजों के आधार पर इसको चुनौती देंगे। तो अगर वो चाहेंगे तो बिल्कुल वो हाईकोर्ट जा सकते हैं। रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा अर्जेंट सुनवाई का, क्योंकि आप जानते हैं कि हाईकोर्ट में हजारों लाखों मामले पेंडिंग हैं।
किस मामले को जी। हाईकोर्ट को तुरंत सुन लेना चाहिए, अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या है, उसके लिए भी आपको हाईकोर्ट को संतुष्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही हाईकोर्ट किसी तरह की अर्जेंट हियरिंग देता है। बिल्कुल, कानूनी आधार पे आपको एक सिद्ध करना पड़ेगा कि आखिर अर्जेंसी की स्थिति है, तब न्यायालय इस बात को मानते हैं। बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगली आज की एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि झारखंड से जो है, झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से कोई राहत ना